ओम शांति। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति आज किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है, भले वो धन संपत्ति के द्वारा हो या कर्मों के द्वारा हो। लेकिन याद रखें, फिर भी हमें जाना तो एक बार शरीर छोड़कर है ही। तो जब मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, कौन से फल उसे मिलते हैं, कौन सी सजा उसे मिलती है, बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं। लेकिन आप जब शरीर छोड़ते हैं, मान लो जब आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा, हम कई बार कहते हैं 3 दिन की प्रक्रिया हुई, 5 दिन की हुई, 10 दिन की हुई। बहुत सारे लोग 3 दिन में ही आत्मा का जो भी क्रियाकलाप होता है वो कर देते हैं। लेकिन याद रखें, आत्मा 13 दिन तक आप ही के घर में रहती है। वो आप जो भी कर रहे हैं वो सब चीजें नोट करती है। तो मीन्स पहले वो जब शरीर छोड़ती है आत्मा, 13 दिन तक वो कहीं नहीं जाती, 13 दिन तक वो आप ही के घर में रहती है। और आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसे डील कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, वो सारा वो देखती है। 13 दिन के बाद आत्मा अगला तन लेती है, क्योंकि वो तन उसका रेडी हो जाता है वहां। अब यहां पर जब आत्मा उस अगले घर में भी जाती है, गर्भ में प्रवेश करती है, अब यहां पर बहुत सारी आत्माएं उसको याद करके रोती हैं, चिल्लाती हैं, तड़पती हैं। तो वो आत्मा जब गर्भ में प्रवेश होती है, वो वहां पर तड़पती है। तो उसे गर्भ में भी क्या मिली? कर्मों की सजा। आप सोचो, आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, गर्भ में भी बच्चा तड़प रहा है, किसी ना किसी अंग से परेशान है, सांस नहीं आ रही या कुछ भी ऐसी चीजें। तो उसे गर्भ में भी सजा मिली, जबकि उसने तो अभी जन्म चालू ही नहीं किया, पर उसे कर्मों की सजा मिल रही है गर्भ के अंदर भी। जब वो बाहर आएगा तब भी, गर्भ के अंदर है तब भी। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे, गर्भ में शरीर छोड़ दिया। क्या है ये? कर्मों की सजा। और कई ऐसे भी होते हैं कि समय से पहले ही वो जन्म ले लेते हैं और फिर उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है बाहर आकर। ये भी है कर्मों की सजा। अब कर्मों का फल क्या है? मीस आत्मा पिछले जन्म में बिल्कुल संतुष्ट होकर आई है, भले उसने अचानक ही शरीर छोड़ा है, पर उसके मन में किसी के प्रति भी कोई भावना गलत नहीं है। उसने कभी जीवन में गलत कर्म नहीं किए। उसने जितना भी जीवन जिया, श्रेष्ठ कर्मों में जिया। उसमें उसने दुआएं इकट्ठी की। उसकी जितनी भी जिंदगी रही, उसने दूसरों का भला किया। उसने जितनी भी लाइफ लॉन्ग जिंदगी जी, उसमें वो अनेक आत्माओं के लिए उसने आशीर्वाद लिया, दया, रहम, हर एक भावना ली। तो जीवन कैसा बना उसका? एक गुलाब के फूल की तरह, कमल के फूल की तरह। तो उसे गर्भ में भी भले मां को दुख तकलीफ होगी, पर गर्भ में बच्चे को नहीं होगी। और जब वो बच्चा बाहर आता है तो बिल्कुल स्वस्थ होता है और वो हंसता मुस्कुराता है। बड़े प्यार से वो अपनी जिंदगी को शुरुआत करता है, क्योंकि उसने कोई ऐसे अभी कर्म किए ही नहीं है। और अगर कुछ कर्म ऐसे हैं भी, तो वो गर्भ से बाहर आकर के धीरे धीरे उन कर्मों के हिसाब किताब में आता है। आज आप देखें, बहुत सारे ऐसी जगहों पर आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, चेहरा मुस्कुराता हुआ आता है। बहुत सारे बच्चे रोते हैं और वो बच्चा हंसता हुआ आता है, प्यारी सी मुस्कान लेकर आता है। मां को भी कोई दर्द सहन नहीं करना पड़ा ज्यादा। तो क्या था ये थी कर्मों का फल, क्योंकि वो आत्मा पूर्व जन्म में, पिछले जन्म से भी वो कर्मों का फल अच्छा लेकर आई है, तो उसे सजा भोगनी नहीं पड़ी। और कई बार आप सोचो, जब अचानक उस बच्चे को सजा मिलती है, छोटे छोटे हाथ हैं, ड्रिप चढ़ रही है, क्या है ये? जबकि उसने तो अभी जन्म ही लिया है। यह है कर्मों की सजा, क्योंकि उसने उस हाथों से बहुत सारे कर्म गलत किए हैं। तो उन्हीं हाथों में क्या हुआ? दर्द चालू हो गया। तो आप सोचें कि हम जो पूर्व जन्म में कर रहे हैं, तो मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। पर ये नहीं है
कि आपने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए हैं, वो ओनली वही आपके साथ आएंगे। अगर आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म भी किए हैं, दान पुण्य किया है, किसी का भला किया है, दुआएं कमाई है, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, हर एक से ब्लेसिंग ली है, आध्यात्मिक रास्ते में भी आप बहुत अच्छे थे, तो क्या हुआ, आपको आगे भी परिवार ऐसा मिलेगा जो ऑलरेडी आध्यात्मिकता वाला होगा। आज देखो, अगर पूर्व जन्म में वो बच्चा अमीर था, लेकिन उसने उस अमीरी में बहुत सारे गरीबों का दिल दुखाया है, बहुत सारे गरीबों को तड़पाया है, क्या होगा, अगले जन्म में उस आत्मा का घर गरीब घर में ही होगा। तो फिर क्या होगा, जैसे उसने अनेक आत्माओं को तड़पाया है, अब वो खुद तड़पेगा। तो मिला ना कर्मों का फल या सजा। तो ये थी कर्मों की सजा। अब उसने पूर्व जन्म में भी क्या किया था, सभी का भला किया था। उसने अपना ना तो जीवन देखा ना तन देखा, लेकिन सभी का भला करता रहा। वो उसने कभी ये नहीं देखा कि मुझे मिले, वो निस्वार्थ भावना से करता गया, उसके अंदर स्वार्थ था ही नहीं। तो क्या हुआ, जब उसने जन्म लिया तो अच्छे घर में लिया, भरे वो गरीब घर में था, बहुत सारे लोगों की दुआएं ली, बहुत अच्छे कर्म किए, आध्यात्मिक के रास्ते पर चला, सच्चाई के रास्ते पर चला, कर्म श्रेष्ठ किए, तो अब उसे परिवार अच्छा मिला, घर अच्छा मिला, लाइफस्टाइल अच्छा मिला। अब वहां पर वो अगर गलती करता है, मीन्स भगवान ने उसे घर बहुत अच्छा दिया है, पर अगर पैसे आ गए, धन आ गया, संपत्ति आ गई, पोजीशन आ गई, कर्म वही गलत होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कर्म धारा है, बदलती है। आप सोचो कि कर्म धारा बदलती नहीं है, हर सेकंड कर्म धारा बदलती है, पर हमें उन कर्मों को पहचानना आना चाहिए। क्योंकि आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, अपने कर्मों के हिसाब किताब को वो दूसरे तन में भी लेकर आएगी। ओनली वो बॉडी को त्यागती है, शरीर को त्यागती है, अपने कार्मिक अकाउंट को नहीं छोड़ती वो, क्योंकि कार्मिक अकाउंट आत्मा के अंदर थे। आप सोचो, जब आप कोई कर्म करते हो, भले वो सही करते हो या गलत करते हो, आप सोचते हो, बॉडी तब उसे रिएक्ट में लाती है। लेकिन जब आप सोचेंगे नहीं गलत कर्म के बारे में, तो बॉडी करेगी कैसे, तो हम कर्म करेंगे नहीं ऐसा। तो मीन्स हमने कर्म किया है पूर्व जन्म में, तब जाकर मुझे इस जन्म में सजा मिली है। तो इसका मतलब मैंने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन कर्म मेरे साथ वापिस आए। इसीलिए कहते बच्चा बंद मुट्ठी लेकर आता है, अपने कर्मों का हिसाब लेकर आता है, लेकिन धीरे धीरे अनेक आत्माओं के पास जाता जाएगा, कर्मों का हिसाब किताब खुलता जाएगा। तो आप सोचो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कार्मिक अकाउंट क्या है, माता पिता जन्म देते छोड़ देते, और उन बच्चों को पालने के लिए कोई और माता पिता खड़े हो जाते। तो सोचिए, ये था उन माता पिता के साथ उनका कोई हिसाब किताब नहीं था, ओनली जन्म तक हिसाब किताब था। अब उनका दूसरे माता पिता के साथ हिसाब किताब था, तो वहां पहुंच गए। तो मीन्स अपने पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारें, ताकि आपका आने वाला जो जन्म है वो भी श्रेष्ठ हो। तो कर्मों का फल भी हमें मिलता है और कर्मों की सजा भी, इन दोनों को समझ ले तो हमारा कोई भी कर्म गलत नहीं होगा, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, और भगवान की याद में किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। ओम शांति।